में चेक रीड करने के लिए निम्न में से कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन आपके यहाँ पर दिए गए हैं। पहला है OCR, दूसरा है MCR, तीसरा है OMR और चौथा है MICR। तो आपको यहाँ पर जवाब देना है और आपका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, MICR। अगर बात करें MICR की फुल फॉर्म की, तो इसका जो फुल फॉर्म है वो है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, इसका जो है फुल फॉर्म है। यानी कि जो बैंक में चेक को रीड किया जाता है वो MICR के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि विंडोज़ विस्टा के बाद कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आया है। तो ऑप्शन नंबर ए है विंडोज़ 7, बी है विंडोज़ 8, सी है विंडोज़ XP और डी है MS DOS। तो इसका जो राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, विंडोज़ 7। विंडोज़ विस्टा के बाद जो है विंडोज़ 7 आया था। इसके बाद जो है नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं। कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। आप यहाँ पर देख सकते हो। तो जो इसमें राइट जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। 10,48,576 1 मेगाबाइट में बाइट होते हैं। और अब बात करते हैं नेक्स्ट वन सवाल की। तो ये है, ग्राफिक इमेज को कंप्यूटर में किसकी सहायता से इनपुट करते हैं। स्कैनर है, फ्लॉपी है, जॉयस्टिक है और माउस है। तो इसका जो राइट जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। स्कैनर के द्वारा जो है ग्राफिक इमेज को कंप्यूटर में जो है इनपुट किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि इनमें से किसको पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं माना जाता है। यानी कि ये जो नाम दिए गए हैं कंप्यूटर के, इसमें से कौन सा ये है जो पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका ए है डेस्कटॉप, ऑप्शन नंबर बी नोटबुक कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर सी पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, डेस्कटॉप। डेस्कटॉप एक ऐसा कंप्यूटर है जो पोर्टेबल नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि पेन ड्राइव इस्तेमाल की जाती है भंडारण हेतु, गणना हेतु, बिजली के बैकअप हेतु, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, भंडारण हेतु। पेन ड्राइव का इस्तेमाल भंडारण हेतु किया जाता है, यानी डाटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट वन जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की मेमोरी की इकाई है। कंप्यूटर की मेमोरी की जो इकाई है वो कौन सी है। वो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर दिया गया है, ए में किलोग्राम, बी दिया गया है किलो बाइट्स और सी है मीटर और डी है सेल्सियस। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल भी क्लियर है कि आपका जो है किलो बाइट्स ही होगा, क्योंकि और भी तो और जो ये ऑप्शन दिए गए हैं वो मैच नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो आपका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, किलो बाइट्स। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि HDMI पोर्ट का पूरा नाम क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो आपके हैं वो है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, और ऑप्शन नंबर बी हमारा ये है कि हाई डेफिनेशन इंटरफेस, और ऑप्शन नंबर सी है कि हाई डेफिनेशन मेमोरी इंटरचेंज, और ऑप्शन नंबर डी है कि हाई डेफिनेशन मार्कअप इंटरफेस। तो इसका जो राइट जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस HDMI का पूरा नाम है। अगला क्वेश्चन ये है कि रैम में स्टोर किया हुआ डेटा क्या होता है। परिवर्तित रहित होता है, पावर के रहने तक ही रहता है, पावर बंद होने के बाद केवल कुछ मिनट तक ही रहता है, और अगला ऑप्शन आपका है स्थायी होता है और पावर फेल होने तक जो है रहता है। जब पावर फेल होता है तभी तक रहता है। तो इसका जो राइट जवाब होगा कि रैम में स्टोर किया हुआ डाटा परिवर्तन रहित रहता है। ऑप्शन नंबर ए के साथ जो है आपका राइट जवाब चला जाएगा। जो रैम में स्टोर किया हुआ डाटा होता है वो परिवर्तन रहित होता है। नेक्स्ट वन जो क्वेश्चन हमारा ये है कि आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी। ऑप्शन नंबर ए है 1951, बी है 1948, सी है 1946 और डी है 1950। तो इस क्वेश्चन का जो राइट जवाब है कि आधुनिक कंप्यूटर की खोज जो है 1946 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी के साथ सही जवाब जाएगा। और नेक्स्ट वन क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है। तो याहू सर्च इंजन है और गूगल भी है और ये बैडू भी सर्च इंजन है, लेकिन वॉल्फेयर जो है यहाँ पर ये है जो ये सर्च इंजन नहीं है, वॉल्फ्रेम। ठीक है, तो आपका जो राइट जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा।
आ जाएगा। इंटरनेट के पते में पद जो HTTP का सही विस्तृत रूप है, जो HTTP होता है उसका विस्तृत रूप का मतलब उसका फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन नंबर ए है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर बी हाइपर ट्रांसफ़र टेक्स्ट प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर सी हाइब्रिड टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल और ऑप्शन नंबर डी है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। यानी HTTP का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है मेमोरी के द्वारा, CPU के द्वारा, इनपुट और आउटपुट डिवाइस के द्वारा और पेरिफेरल्स द्वारा। तो इसका जो राइट जवाब होगा वो होगा CPU के द्वारा। यानी कि इनपुट का जो आउटपुट में रूपांतरण होता है वो CPU के द्वारा होता है। जब हम कोई इनपुट डिवाइस से इनपुट आदेश देते हैं तो वो पहले CPU में जाता है, उसके बाद ही हमको आउटपुट मिलता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन जो है, CPU के LU में होते हैं, CPU के जो LU में जो होते हैं उसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है? ऑप्शन ए है रैम, ऑप्शन बी है रजिस्टर, ऑप्शन सी है बाइट स्पेस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, रजिस्टर बोला जाता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, PDF का पूर्ण रूप है, PDF का फुल फॉर्म क्या है? इसका क्वेश्चन यही है। तो ऑप्शन नंबर ए है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल, ऑप्शन नंबर बी है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ऑप्शन नंबर सी है पोर्टेबल डॉटेड फाइल, ऑप्शन नंबर डी है पोर्टेबल डॉटेड फॉर्मेट। तो इसका जो राइट जवाब होगा वो जो है ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। यानी PDF का फुल फॉर्म जो है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, डॉस का पूर्ण रूप है। ऑप्शन नंबर ए आपका कहता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी कहता है डाटा ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी कहता है डिस्क ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर डी कहता है डाटा ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। तो इसका जो राइट जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डॉस का पूर्ण रूप यही है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, प्रिंटर की गुणवत्ता मापी जाती है, प्रिंटर की गुणवत्ता मापी जाती है DPC के द्वारा, PPM के द्वारा, DPI के द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। आपके ऑप्शन चारों के चारों सामने हैं और इसमें से जो राइट जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, DPI के द्वारा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली प्रथम भारतीय समाचार पत्रिका कौन सी है? यहाँ पर ध्यान आपको देना है, समाचार पत्रिका की बात की जा रही है। तो जो समाचार पत्रिका है वो ऑप्शन नंबर आपके यहाँ पर दिए हैं, इंडिया टुडे है, सहेली है, चंपल है, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से जो सबसे बेस्ट और सबसे सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, इंडिया टुडे। समाचार पत्रिका की बात की जाए तो इंडिया टुडे है, लेकिन एक क्वेश्चन और बनता है जो कि ये है कि इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाला प्रथम भारतीय समाचार पत्र कौन सा है? वो पत्रिका थी और ये पत्र है। बात करें अगर पत्र की तो ऑप्शन नंबर आपके यहाँ पर हैं अमर उजाला, दैनिक जागरण और इसके बाद जो है द हिंदू और हिंदुस्तान। तो इसमें से जो राइट जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, द हिंदू। समाचार पत्रिका की बात की जाए तो इंडिया टुडे है और समाचार पत्र की बात की जाए तो द हिंदू है। ये आपको ध्यान में देना है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, प्रिंटर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो प्रिंटर एक इनपुट है, वर्ड प्रोसेसिंग है या फिर आउटपुट है? ऑप्शन नंबर आपके चारों सामने हैं और इसमें से जो आपका राइट जवाब होगा प्रिंटर है, तो प्रिंटर जो है आउटपुट है, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, विंडोज़ 7 में स्टार्ट बटन को लॉन्च करने के लिए कौन सी की प्रेस की जाती है? यानी कौन सी की को जो है प्रेस करते हैं? टाइटल बार को, विंडोज़ की को, स्टेटस बार को, स्क्रॉल बार को, कौन सी की को प्रेस करते हैं? तो इसका जो राइट जवाब होगा वो बहुत ही आसान है, क्योंकि टाइटल बार कोई की नहीं होती है, स्टेटस बार भी नहीं, स्क्रॉल बार नहीं, विंडोज़ की। इसका जो राइट जवाब होगा वो विंडोज़ की के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, एप्लीकेशन विंडोज़ में टाइटल बार के ठीक नीचे कौन सा बार होता है? यानी कोई भी एप्लीकेशन विंडोज़ में, कोई भी चाहे MS वर्ड हो, MS एक्सेल हो या फिर पावर पॉइंट हो, उसमें जो टाइटल बार के ठीक नीचे कौन सा बार होता है? मेनू बार, स्क्रॉल बार, रूलर या उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर आपके यहाँ पर दिए गए हैं, स्क्रीन पर दिख रहे हैं।
और इसका जो राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। मेनू बार होते हैं, टाइटल बार के ठीक नीचे मेनू बार होते हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है कि एक कंटेनर जैसा है जिसमें आप जो है फाइल को स्टोर कर सकते हैं। आइकन, डेस्कटॉप, फोल्डर, फाइल, ये ऑप्शन चारों के चारों आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं और जो इसका राइट जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी के जाएगा, फोल्डर। फोल्डर के अंदर जो है हम लोग बहुत सारी फाइल को स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन जो है, निम्न में से कौन सी प्राइमरी मेमोरी है? तो ऑप्शन नंबर ए है रैम, ऑप्शन नंबर बी है रोम, ऑप्शन नंबर सी है हार्ड डिस्क और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, रैम। रैम जो है हमारी प्राइमरी मेमोरी है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का बुद्धिमत्ता स्तर यानी आईक्यू लेवल होता है। कंप्यूटर की बुद्धिमत्ता यानी आईक्यू कितनी होती है? तो 0 होती है, 50 या 100 या फिर असीमित होती है। 50 या 100 या फिर असीमित होती है। तो यहाँ इसका जो राइट जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, 0। कंप्यूटर की कोई भी आईक्यू लेवल नहीं होता है, वो जितने भी उसके अंदर प्रोग्राम भरे होते हैं उसी के बेस पर काम करता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन जो है, निम्न में से कौन कंप्यूटर के मेमोरी की इकाई है? ये है किलोग्राम, किलोबाइट, मीटर, सेल्सियस। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है और इसका आपको जो है राइट जवाब भी पता होगा, किलो बाइट्स। जो कंप्यूटर की मेमोरी की इकाई है वो किलो बाइट्स में नापी जाती है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, कंप्यूटर में डाटा किसे कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है संख्या को, बी है चिन्हों को, सी है चिन्ह एवं संख्यात्मक सूचना को और नेक्स्ट है दी गई सूचनाओं को। तो इसका जो राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को कंप्यूटर में डाटा कहते हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, वर्ड में रिप्लेस ऑप्शन कहाँ होता है? वर्ड में रिप्लेस ऑप्शन कहाँ होता है? फाइल मेनू में, व्यू में, एडिट में या फॉर्मेट मेनू में। तो ये जो ऑप्शन है आपके सामने हैं, आप फटाफट से नीचे भी कमेंट कर सकते हो वीडियो को पॉज करके। लेकिन अगर बात करें सही जवाब की तो ऑप्शन नंबर सी जाएगा, एडिट मेनू में वर्ड रिप्लेसमेंट ऑप्शन होता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें तो बार कोड रीडर है, जो बार कोड रीड करता है उसे इनपुट डिवाइस कहते हैं या फिर आउटपुट या प्रसंस्करण है या भंडारण है। तो जो बार कोड रीड कर रहा है तो इस कंडीशन में ये जो है ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, एक इनपुट है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें तो कीबोर्ड में F1, F2, F3 इस तरीके से F12 तक के नाम की कुंजियाँ होती हैं। उन कुंजियों को क्या कहा जाता है? विशेष कीज़ कहा जाता है, फंक्शन कीज़, नेविगेशन कीज़ या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट जवाब है वो आप हमें नीचे ज़रूर से कमेंट करिए। सबसे पहले वीडियो को पॉज करिए और इसका जो राइट जवाब है चलिए मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो राइट जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी के साथ, फंक्शन कीज़ बोला जाता है। कीबोर्ड में जो F1 से F12 की कुंजियाँ होती हैं उसको फंक्शन कीज़ बोला जाता है।